Hello bachcho, let's see this question. The question says, name the scientist who proved that DNA replication is semi-conservative. Explain the process of DNA replication in prokaryote. So the key concept here is DNA replication. DNA replication semi-conservative वे में होती है, यानी यहाँ पे जब एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रेप्लिकेट करके अपनी दो कॉपीज बनाता है, तो इसमें 50% स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए का होता है और 50% न्यू डीएनए बनता है। इसे प्रूव किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसमें सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और बन जाता है एक रेप्लिकेशन बबल, और यहां पे रेप्लिकेशन दोनों तरफ चलती है, यानी रेप्लिकेशन होती है बाई डायरेक्शनल। डीएनए की रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलती है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले तो चाहिए होता है डीएनए का टेम्पलेट, देन कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं लाइक हेलिकेस एंजाइम, गाइडेस एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एसएसबीपी, प्राइमेस एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेस एंजाइम। साथ ही में सबस्ट्रेट चाहिए होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। सबसे पहले हेलिकेस एंजाइम डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानता है और वहां पे बना देता है रेप्लिकेशन बबल, जिसमें बन जाती है रेप्लिकेशन फॉर्क। सो दिस इज द हेलिकेस एंजाइम। इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ पे टेट्रामर के फॉर्म में बाइंड कर जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हेलिक्स डिस्टेबलाइजर का काम करते हैं, यानी ये इन सिंगल स्ट्रैंड्स को दोबारा से ज्वाइन करने से रोकते हैं। अनवाइंडिंग की वजह से हो जाती है सुपर टेंशन, और इस सुपर टेंशन को रिलीव करने के लिए आ जाता है नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है गाइडेस। नेक्स्ट एंजाइम अब यहाँ पे आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इनिशिएशन नहीं कर पाता है रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए इसे एक प्राइमर की नीड होती है। इस प्राइमर को बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेस। ये प्राइमेस एक टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यानी यहाँ पे प्राइमेस क्या करता है, एक प्राइमर बनाता है जो कि आरएनए का स्ट्रेच होता है। अब यहाँ पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, दूसरी तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। डीएनए की रेप्लिकेशन चलती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसलिए सबसे पहले ये प्राइमर का स्ट्रेच यहाँ पे आ जाता है, दूसरी तरफ ये इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है, यानी एक्सटेंशन कर देगा इसकी। दूसरी तरफ ये इस तरीके से चलेगा। सो एक तरफ तो ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया जिसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लेकिन दूसरी तरफ ये डिसकंटिन्यूस वे में चलता है, यानी जैसे जैसे डीएनए की अनवाइंडिंग होगी एक प्राइमर यहाँ पे अटैच होता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज इसकी एक्सटेंशन करता जाता है, जिसकी वजह से एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है
जिसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और इसमें जो ये फ्रेगमेंट्स बने इन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब इसके बाद इन प्राइमर्स के रिमूवल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। सो दीज आर रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 1 और साथ ही में डीएनए का स्ट्रेच बना दिया जाता है और इन्हें फिर फर्दर जोड़ देता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डीएनए के कंटीन्यूअस स्ट्रैंड मिल जाते हैं हमारे पास। और जैसे ही ये रेप्लिकेशन बबल रीच करता है एंड पे, यानी ये दोनों डायरेक्शन आपस में मीट कर जाती हैं, यानी रेप्लिकेशन की शुरुआत हुई थी इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से और अल्टीमेटली ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो है आपस में मीट कर जाती है और बन जाता है नया डीएनए, जिसमें 50% पेरेंट चेन है और 50% न्यू डॉटर चेन है। यानी ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा है नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। सो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसे प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने। और प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बाई डायरेक्शनल वे में चलती है, जो कि अल्टीमेटली एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे और फाइनली हमारे पास 2 डॉटर डीएनए मिल जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।